गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बीजेपी के समर्थन में प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। होटल क्लार्क में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है, राज्य में बीजेपी को पूरा सपोर्ट है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि लाल डायरी का रिजल्ट ये है। बीजेपी सह प्रभारी विजया राहटकर और मुकेश दाधीच ने गुढ़ा का स्वागत किया। इस मौके पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा और बीजेपी नेता मुकेश दाधीच से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। राजस्थान की राजनीति का बड़ा घटनाक्रम है। एकनाथ शिंदे गुट हालांकि अलायंस में ऑलरेडी है एनडीए के साथ, लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा खुद अपने आप में राजस्थान में स्थापित नेता है। वो आज पूरी तरह बीजेपी के साथ आ गए और शेखावाटी की राजनीति और प्रदेश की राजपूत राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ राजेंद्र सिंह गुढ़ा है। लगातार और ख़ास तौर से उस प्रकरण के बाद लाल डायरी का जो मुद्दा आपने पिछले राज्य में उठाया और तत्कालीन सरकार को चार्ज किया। आप खुद चुनाव नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है। देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, आज लाल डायरी के बाद आज पूरे हिंदुस्तान की राजनीति भ्रष्टाचार के ऊपर घूम रही है और एक तरफ भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं, एक भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों को हम नहीं बख्शेंगे और इसमें जीरो टॉलरेंस की दी। इसमें जब आप सोच सकते हो मुख्यमंत्री लेवल के लोग अंदर जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम सरकार की इच्छा शक्ति के बारे में हम समझ सकते हैं। तो आपको और हमें सभी को, जब प्रधानमंत्री ने ये बार बार कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी के बारे में, तो इसके अंदर कार्रवाई होगी। क्या पूरी 25 सीटों पर प्रचार करेंगे या कोई सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी आपको कहेगी कि यहाँ आपकी ज़रूरत ज़्यादा है? वो तो ज़रूरत के हिसाब से मुझे, जब मैं सभी सीटों के लिए उपलब्ध हूँ और जहाँ मुझे पार्टी, जहाँ मेरा उपयोग समझे, जहाँ जहाँ मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं जालोर सिरोही में काम करूँ, नागौर में काम करूँ, जहाँ भी हो रही है। लेकिन चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों शेखावाटी की तीनों सीटें बीते विधानसभा चुनाव में कोई बहुत अच्छे बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं रहे, तो क्या लगता है कि आपके आने से इन पूरी बेल्ट पे बीजेपी को लाभ होगा? पूरे राजस्थान में होगा, पूरे राजस्थान में होगा। क्योंकि युवा राजपूत जो आपकी तरफ देखता है, आपको नेता भी मानता है अपना, राजस्थान में कई सीटें ऐसी है, खासतौर से मैं बाड़मेर का जिक्र करूंगा, जहां निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी ने वहाँ ट्रायंगुलर इलेक्शन कर रखा है। पार्टी आपको कहेगी वहाँ जाने के लिए, तो किस तरह की नीति रहेगी? देखिए, पार्टी जहाँ जरूरत समझेगी उस हिसाब से काम करेगी। क्या लग रहा है राजेंद्र सिंह जी कि बीजेपी के साथ जुड़ने से, और क्योंकि ये एक सवाल खड़ा होता है, पब्लिक भी पूछती है इस बारे में कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा का अगला स्टेप क्या होगा, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी शिंदे के साथ? देखिए, शिंदे साहब के साथ हूँ और शिवसेना में उन्हीं की टीम में काम कर रहा हूँ, उन्हीं की टीम में काम करता रहूँगा। आगे भी रहेगा ऐसा ही? मैं शिंदे साहब के साथ काम करता रहूँगा। क्या लगता है कि अब आखिरी सवाल आपसे यही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई बड़ा जन आंदोलन की तैयारी आपकी रहेगी? हालांकि आपने कहा कि बजनाल सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि और कुछ होना चाहिए? देखिए, नेताओं की कथनी और करने में इतना फर्क है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, 60 साल तक उनका राज न्याय क्यों नहीं किया उन्होंने? मुकेश दाधीच भी साथ हैं, आप भी शेखावाटी के ही हैं, बगड़ के हैं, और योगदान रहा है कि यहाँ प्रेस के पीछे आपका भी। किस तरह से देखते हैं गुढ़ा जी का साथ आना? देखिए, निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा जी का आज प्रेस वार्ता करना और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना, ये हमें 25 की 25 लोकसभाओं में इसका फ़ायदा मिलेगा। शेखावाटी में तो स्वाभाविक रूप से मिलना ही है। एक स्वाभाविक लीडर के नाते से राजेंद्र गुढ़ा की पहचान है और उस पहचान को उन्होंने हमेशा कायम रखा और उस पर वो कामयाब भी हुए। मुझे लगता है कि उनका आना एक राजस्थान की राजनीति में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और महत्वपूर्ण हो गया। कहाँ कहाँ इनको भेजा जाएगा? जैसा 25 सीटों पर बात कर रहे हैं, कई जगह जहाँ राजपूत बहुल इलाके हैं, क्या पार्टी इस्तेमाल करेगी? मुझे लगता है कि राजेंद्र गुढ़ा जी 36 कौम के नेता हैं और इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और रणनीति के तहत जहां आवश्यक लगेगा वहां इनके प्रवास कार्यक्रम लगेंगे। भले ही ये एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना का जो खेमा है, बीजेपी के बीच में अलायंस है, लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा की राजस्थान में अपनी अलग तरह की राजनीति है और वो राजनीति ही इस बार बीजेपी के साथ उनके जुड़ाव को
प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही है।